नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाकू पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ जीके से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आम ज्ञान व परीक्षा की दृष्टि से दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो करते हैं शुरू। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पावर कोड, इंडियन पब्लिक कॉम, इंडियन पावर कमेटी। तो ज़्यादातर लोग इसे जानते होंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो आईपीसी का पूरा नाम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आईपीसी का पूरा नाम इंडियन पैनल कोड है। इंडियन पैनल कोड आईपीसी का पूरा नाम है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, ये आईपीसी है क्या। तो आईपीसी इंडियन पैनल कोड इसका नाम है, जिसे अंग्रेजी में इंडियन पैनल कोड कहते हैं। हिंदी में इसे भारतीय दंड संहिता व उर्दू में इसे ताज़-ए-रात हिंद कहा जाता है। जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, जब मुकदमे का जो जज सुनवाई करने के बाद फैसला जब सुनाते हैं तो वो कहते हैं ताज़-ए-रात हिंद के तहत दफ़ा 302 ऐसे ही करके फांसी की सज़ा वगैरह वगैरह सुनाई जाती है। तो ताज़-ए-रात हिंद ज़्यादातर फिल्मों में दिखाया जाता है। ताज़-ए-रात हिंद का मतलब आईपीसी पैनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता होता है। इसे उर्दू में ताज़-ए-रात हिंद कहा जाता है। तो बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1860 में हुई थी। कहीं कहीं 62 भी है, गूगल कर लीजिए आप। 1860 इसकी क्लियर डेट है, इसलिए मैंने 62 भी लिख दिया है। तथा इसमें 511 सेक्शन है और 23 चैप्टर हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आईपीसी पैनल कोड, जिसे हमने देखा कि इसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता व उर्दू में ताज़-ए-रात हिंद कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1860 में, जो इंडियन पैनल कोड की स्थापना हुई थी वो 1860 में हो चुकी थी। यानी कि जो अपराध अब किए जा रहे हैं उनके लिए कानून पहले ही बनाया जा चुका था। और इसमें 511 सेक्शन है व 23 चैप्टर्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोरी करने पर किस धारा के तहत सजा होती है? यदि कोई अपराधी या व्यक्ति चोरी करता है तो उसे किस आईपीसी की किस धारा के तहत उसे अपराधी सिद्ध किया जाता है या उस पर दंडिक कार्रवाई की जाती है? 280 के तहत, 279 के तहत या 380 के तहत? और चौथा ऑप्शन है सी एंड बी, यानी कि बी और सी दोनों। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो चोरी करने पर किस धारा के तहत सजा होती है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 279 तथा 280 दोनों के तहत जो आईपीसी की धारा है, 279 व 280, इन दोनों के तहत अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो इन दोनों के तहत ही उसे सजा सुनाई जाती है। बात करें 279 और 280 दो धाराएं कैसी हैं चोरी की, तो आपको बता दें कि जो 279 होता है उसके तहत अगर व्यक्ति कहीं पर चोरी करता है, किसी किसी जगह पर चोरी करता है, तो उसे 279 के तहत उस पर दंडिक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी घर में चोरी करता है, किसी के घर में अगर चोरी करता है तो उसके लिए 280 आईपीसी की धारा लगेगी। और सजा का भी प्रावधान अलग अलग है। अगर 300 जो 79 धारा है इसमें मात्र 3 साल की सजा होती चोरी के लिए, जो आम चोरी है, छोटी मोटी चोरी। और अगर 380 की बात करें, जो 380 धारा है उसके अंतर्गत 7 साल की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो चलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता हो गया है कि चोरी करने की धारा क्या है। तो दो धाराएं हैं, तो चोरी करने में जो सजा होती है उसके लिए दो धाराओं का प्रावधान है आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड में, 379 और 380। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखें इससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जानकर अच्छा लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। देखिए, चोरी, लूट और डकैती में अंतर क्या है। चोरी कब होती है, लूट कब होती है, व डकैती कब होती है। तो चोरी जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को चुपचाप कहीं से ले जाए तो चोरी होती है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति की वस्तु को बिना उसकी इजाज़त के या डिसऑनेस्टली पर्पज के साथ, यानी कि बेईमानी की स्थिति के साथ वहाँ से ले जाता है या चुरा लेता है तो उसे ही चोरी कहा जाता है। लूट की बात करें, लूट क्या होती है, तो किसी को डरा धमकाकर या मृत्यु का भय दिखाकर संपत्ति प्राप्त करना जो लूट कहलाता है। जैसे किसी बैंक में यदि दो व्यक्ति घुस जाते हैं और लूट-पाट करते हैं, लेकिन वहाँ पर व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। अगर बैंक में घुसकर चोरी कर लेते हैं रात में घुसकर वहाँ का पैसा चुरा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आदमी या पब्लिक या कोई लोग नहीं होते हैं तो उसे चोरी कहेंगे। अगर वहाँ पर पब्लिक है, उन्हें डरा धमकाकर बंदूक की नोक पर अगर 2 व्यक्ति चोरी करते हैं तो उसे लूट कहा जाएगा। छीना-झपटी करते हैं तो उसे लूट-पाट की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अगर बात करें डकैती की, डकैती क्या होती है, तो डकैती भी बिल्कुल इसी प्रकार से होती है। किसी को डरा धमका कर उसकी संपत्ति जो होती है उसे प्राप्त करना डकैती कहलाता है। लेकिन इसमें 2 व्यक्ति नहीं, इसके लिए कम से कम 5 या 5 से अधिक लोग शामिल जब होते हैं तभी इसे डकैती माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि चोरी यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु को चुरा लेता है या उठा लेता है उसकी बिना परमिशन से तो उसे चोरी कहते हैं। अगर उसे डरा धमकाकर उससे उस वस्तु को छीनता है मृत्यु का भय दिखाकर तो उसे लूट कहते हैं। यदि इस स्थिति में एक से अधिक लोग शामिल हों, यानी कि क्षमा कीजिए, अगर 5 से अधिक लोग शामिल हों, ऐसा लिखा गया है, ऐसा प्रावधान है इंडियन पेनल कोड में, आईपीसी में, कि अगर 5 से अधिक व्यक्ति किसी वस्तु को किसी व्यक्ति से छीना-झपटी करके उससे लूटते हैं तो उसे डकैती की श्रेणी में, वो अपराध डकैती की श्रेणी में आया आता है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे इस फैक्ट को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और आम दृष्टि से भी। इसे जनरल नॉलेज के थ्रू आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मेयर होता है, मेयर का कार्यकाल होता है, ऑप्शन है आपके सामने, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का या 2 वर्ष का। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। तो जो मेयर होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कार्यकाल होते हैं वो 5 वर्ष के ही होते हैं। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन और बाकी ज़्यादातर बात करें तो सभी कार्यकाल 5 वर्ष के ही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हत्या करने पर धारा लगती है। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उस पर कौन सी धारा लगती है। ऑप्शन है 307, 302, 376, 420। तो बात करें हत्या करने पर धारा लगती है तो हत्या करने पर 302 302 जो दफ़ा होती है यानी कि धारा होती है वो 302 धारा का प्रयोग, उसके तहत हत्या करने वाले को, अपराधी को सज़ा दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं और ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हत्या की कोशिश करने पर धारा लगती है, यानी कि हत्या की कोशिश करने पर, अभी था कि हत्या करने पर, और ये क्वेश्चन है कि हत्या की कोशिश करने पर कौन सी धारा लगती है। ऑप्शन है 307, 302, 308, 420। तो कौन सी धारा लगती है हत्या की कोशिश करने पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हत्या की कोशिश करने पर 307 धारा लगती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।